की माप के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन क्रमांक 17। यदि चंद्रमा का कोणीय व्यास 30 मिनट है तब आंख से 2.2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्के को कितने दूरी पर रखा जाए कि चंद्रमा पूर्णतः ढक जाए। चंद्रमा का कोणीय व्यास दिया हुआ है 30 मिनट। अब नेत्र से हम सिक्के को कितना दूरी पर रखें ताकि चंद्रमा पूर्णतः ढक जाए। तो सिक्का मान लेते हैं कि बिंदु O से 8 दूरी पर रखते हैं तो चंद्रमा पूर्णतः ढक जाता है। और सिक्के का व्यास दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर। चाप AB बराबर व्यास AB, तो व्यास दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर और कोणीय थीटा का मान दिया हुआ है 30 मिनट। तो मिनट को हम कोण में चेंज करेंगे तो हम 60 से भाग देंगे तो 30/60 ये अंश में चेंज हो जाएगा। अब लेकिन कोण जो है रेडियन में होना चाहिए तो इस अंश को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो 30/60 गुणित पाई/180 से गुणा करने से रेडियन में परिवर्तित हो जाता है। तो सरल करते हैं। थीटा बराबर पाई/360 रेडियन। चाप की लंबाई और त्रिज्या और कोण में एक संबंध है तो हम जानते हैं थीटा बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब मान रखते हैं थीटा का मान दिया है पाई/360 और चाप की लंबाई दिया हुआ है 2.2 और आर का आर। तो आर बराबर 2.2 गुणित 360 बटे पाई। अब पाई का मान रखते हैं 22/7। 2.2 गुणित 360 बटे 22/7 तो 7 गुणा में आ जाएगा अंश के। अब ये दशमलव हटाए तो नीचे 0 कट गया। 22 से कम बचा 36 और 7 को गुणा करेंगे तो 252 सेंटीमीटर। यानी सिक्के को नेत्र से 252 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से चंद्रमा पूर्णतः ढक जाता है। अब इसके बाद प्रश्नावली को और है उसमें से हल करना है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन। तो सबसे पहले आपका त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिगोनोमेट्रॉन, त्रिकोणों का जिसका अर्थ है त्रिभुज और मेट्रॉन जिसका अर्थ है माप। त्रिभुज के कोणों व भुजाओं को मापना और उससे संबंधित समस्याओं को हल करना। किसी त्रिभुज के कोणों व भुजाओं में संबंध स्थापित करने के लिए नई त्रिकोणमिति राशियों का उपयोग किया जाता है जिन्हें त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। अब है त्रिकोणमिति अनुपात या
फलन। और वैसे त्रिकोणमिति का उपयोग दैनिक जीवन में कई स्थानों पर होता है, जैसे पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, वृक्षों की ऊंचाई ज्ञात करना, या नदी को हम बिना पार किए उसकी चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश, तो ए बी सी, और एक कोण ज्ञात है, मान लीजिए थीटा, और दूसरा अज्ञात कोण। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के सापेक्ष दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं में 6 अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं, जिन्हें थीटा कोण के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और इस अनुपात को हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कहते हैं। अनुपात मतलब थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आधार। तो 3 भुजाएं, तो अनुपात 6 बन सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो यही अनुपातों का नाम त्रिकोणमिति साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है। अब आगे त्रिकोणमिति अनुपात और फलन। त्रिकोणमिति अनुपात को ही हम त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं। आगे है सर्वसमीका। सर्वसमीका, जब कोई समीकरण उसमें आने वाले अज्ञात राशियों के सभी मानों के लिए सत्य हो, तो उसे हम सर्वसमीका कहते हैं। अब आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो उदाहरण के तौर पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसे हम त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहते हैं, चूंकि थीटा के प्रत्येक मान के लिए यह सत्य है। जैसे हम को भी थीटा का मान 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश जो भी ले, तो मैंने ले लिया थीटा बराबर 30 अंश। तो पहला है आपका सर्वसमीका त्रिकोणमिति साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने लिया थीटा का मान 30 अंश। तो साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 पूरे की घाती 2, धन कॉस 30 अंश का मान होता है कर्ण 3/2 पूरे की घाती 2। सरल करते हैं तो 1/4 धन 3/4, और सरल करते हैं तो 4/4, 4 4 एकम कट गया, आया 1, जो कि राइट हैंड साइड 1 है। इसी प्रकार अन्य मान भी निकाल सकते हैं तो भी सत्य साबित होगा। तो इसलिए यह सब त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहलाता है। सर्वसमीका 3 दिया है, इससे हम और सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके भी 2 और मान निकाल सकते हैं। जैसे 1 का मान तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ऐसे कई सूत्र बना सकते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपातों के या अनुपातों में परस्पर संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में परस्पर संबंध। तो संबंध है अपने पास कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा या sin थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसी क्रम में tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, एक और है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो cot थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा या cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। इस प्रकार 3 है तो हम 6 संबंध प्राप्त कर सकते हैं। और इसी सर्व समीकरणों और संबंधों से रिलेटिव प्रश्नावली 5.1 है, उसके अंतर्गत मैंने ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 3। सिद्ध कीजिए कि प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा पूरे के घाते 2। तो हम सिद्ध करना तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, ये भिन्न के रूप में है तो हम परिमेयकरण करते हैं। 1 + sin थीटा है तो 1 - sin थीटा से आंसर हर में गुणा करते हैं। तो 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा गुणित 1 - sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। अब गुणा करते हैं तो 1 - sin थीटा पूरे के घाते 2, और ये सूत्र लग रहा है a + b a - b बराबर a² - b²। a का मान 1 है, b का मान sin थीटा, तो 1 - sin² थीटा। अब सर्व समीकरण से सूत्र बनता है 1 - sin² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा बराबर cos² थीटा। तो हम मान रख सकते हैं 1 - sin थीटा पूरे के घाते 2 बटे cos² थीटा। आगे सरल करते हैं तो 1 - sin थीटा बटे cos थीटा पूरे के घाते 2। आगे भिन्न को अलग करते हैं तो 1/cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा पूरे के घाते 2। तो 1/cos थीटा को हम बोलते हैं सेक थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा को बोलते हैं हम tan थीटा पूरे के घाते 2, जो कि राइट हैंड साइड है। ऐसे कई क्वेश्चन प्रश्नावली में दिए हुए हैं। इसी के अंतर्गत और ले लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4। sin थीटा के घाते 6 प्लस cos थीटा के घाते 6 बराबर 1 - 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। क्वेश्चन क्रमांक है 14। sin थीटा के घाते 6 प्लस cos थीटा के घाते 6 बराबर 1 - 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड sin थीटा के घाते 6 प्लस cos थीटा के घाते 6, तो हम इसको सूत्र के रूप में तोड़ेंगे तो पावर 2 के रूप में तोड़ते हैं। तो sin²
स्क्वायर थीटा पूरे के घाते 2 धन पूरे के घाते 2 तो 3 हो गए क्योंकि 3 दूनी 6। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के घाते 3। तो अपने बीजीय व्यंजक में सर्वसमीका है a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 बराबर a धन b पूरे के घाते 3 माइनस 3 ab a प्लस b। तो a का मान बता रहा है साइन थीटा और b का मान बता रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मान रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के घाते 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सर्वसमीका में इसका है सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 पूरे के घाते 3 ऋण 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। आगे सरल करते हैं तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो कि राइट हैंड साइड है। तो हम सर्वसमीकरण से विभिन्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 34 निम्नलिखित समीकरणों से थीटा का विलोपन कीजिए। 34, 35, 36, 37, 38 इसी के रिलेटिव क्वेश्चन है। तो मैंने ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 34। x बराबर a सेक थीटा y बराबर b टेन थीटा। प्रश्न क्रमांक 34 दिया है x बराबर a सेक थीटा और दिया है y बराबर b टेन थीटा। तो सेक थीटा और टेन थीटा में सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अपने को यहाँ से सेक थीटा का मान निकालेंगे तो a पक्षांतर हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर x बटे a और यहाँ से टेन थीटा का मान निकल जाएगा तो टेन थीटा बराबर y बटे b। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान रखते हैं x बटे a पूरे के घाते 2 ऋण y बटे b पूरे के घाते 2 बराबर 1। आगे सरल करें x घाते 2 बटे a के घाते 2 ऋण y के घाते 2 बटे b के घाते 2 बराबर 1। इस प्रकार थीटा का विलोपन हो जाता है और एक समीकरण के रूप में प्राप्त होता है। इसी कड़ी के अंतर्गत अब आता है त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह। त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह। तो निर्देशांक कर लेते हैं। तो x और ये y, x डैश और ये y डैश। एक रेखा परिक्रमी रेखा जो s अक्ष से थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण तो कार्यक्रम भी था OP ले लिए और P से हम लंब डालें तो PM। इस प्रकार एक समकोण चित्र प्राप्त होता है। ये 90 अंश तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण। तो PM
एम लंब हो गया और ओ एम आधार और ओ बी कर्ण। जब थीटा, पहली बात तो आपको काम चतुर्थांश मालूम होना चाहिए। ये है आपका प्रथम चतुर्थांश और ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है आपका तृतीय चतुर्थांश, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। जब थीटा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है अर्थात थीटा का मान 0 से 90 अंश के मध्य है, तब लंब पीएम और आधार ओएम दोनों धनात्मक होंगे। चूंकि थीटा कोण बनाने वाली रेखा को सदैव धन लिया जाता है, अतः लंब कर्ण आधार तीनों धनात्मक है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे प्रथम चतुर्थांश में। जब थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है अर्थात थीटा का मान 90 से 180 के मध्य स्थित है, तब लंब पीएम धनात्मक होगा और आधार ओएम ऋणात्मक होगा और ओ भी तो सदैव धन लिया जाता है। तो लंब और कर्ण दोनों धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक है तो लंब और कर्ण में क्या क्या संबंध है? साइन थीटा और कोसेक थीटा का। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यानी साइन थीटा व कोसेक थीटा का मान धनात्मक होगा और शेष अनुपात ऋणात्मक होगा। अब कोण लेते हैं। जब थीटा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है अर्थात थीटा का मान 180 से 270 के बीच स्थित है, तब लंब पीएम और आधार ओएम दोनों ऋणात्मक है और ओपी सदा धन होता है। तो लंब और आधार दोनों ऋणात्मक है, तो लंब और आधार में दो ही संबंध है, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा व कॉट थीटा धनात्मक होंगे और शेष अनुपात का मान ऋणात्मक होगा। शेष आने सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होंगे। अब थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है जब थीटा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है अर्थात थीटा का मान 270 और 360 के मध्य है, तब लंब पीएम ऋणात्मक और आधार ओएम धनात्मक होता है और ओपी को सदा धन लिया जाता है। तो आधार और कर्ण धनात्मक है, तो आधार और कर्ण में संबंध है कॉस थीटा और सेक थीटा का। तो कॉस थीटा व सेक थीटा का मान धन होगा
और शेष अनुपात ऋण होंगे। इस प्रकार त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह इस चतुर्थांश में के अंतर्गत फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा व कोसेक थीटा का मान धनात्मक होंगे और शेष अनुपात ऋणात्मक होंगे। इसी कड़ी में तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा कॉट थीटा का मान धनात्मक होंगे और शेष अनुपात ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होंगे और शेष अनुपात ऋणात्मक होंगे। इसी के अंतर्गत रिलेटिव क्वेश्चन क्रमांक प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोण के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है? तो मैंने ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 1 का दूसरा 125 अंश और तीसरा ले लिया मैंने -40 अंश। तो इसके अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात के धनात्मक को ही बताना है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम दूसरा लेते हैं 125 अंश, तो ये बना हुआ है। तो हम 125 अंश का कोण बनाते हैं तो आता है आपका द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश कहता है साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक होता है, यानी 125 अंश में साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान धनात्मक और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे। इसी कड़ी में पहला का तीसरा नंबर -40 अंश। तो -40 अंश बनाना है तो एस अक्ष से विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में लेते हैं तो आता है आपका 40 अंश। चतुर्थांश में कोण बनता है तो चतुर्थांश कहता है cos थीटा और sec थीटा का मान धनात्मक होता है और शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होता है, यानी हम -40 अंश में cos थीटा और sec थीटा का मान धनात्मक होता है। इसी कड़ी में आप प्रश्नावली 5.2 को हल करना है।